दोस्तों नमस्कार, मैं बी आर सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों केमिस्ट्री क्लासेज बाय बी आर सैनी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफी दिनों से अपना वीडियो नहीं आया, कोई कारण से हम कहें कि किसी कारण से हमने वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए आज हम इस वीडियो में यानी आज हम इसको आगे सुचारू रखेंगे और हमने वीडियो डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अपनी कक्षा कौन सी पढ़ा रहे हैं। हम कहेंगे अपना जो क्लास चल रही है वो सीनियर क्लास चल रही है। सब्जेक्ट अपना क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है केमिस्ट्री की बात करेंगे हम। और केमिस्ट्री में जो अपना जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक भाग प्रथम, यानी चैप्टर संख्या क्या है अपने पास से 11वां है ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह है युक्त यौगिक या कार्बनिक यौगिक भाग फर्स्ट। यह हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम जो पढ़ रहे थे उसमें एक तो आता है एल्कोहल, एक आता है फिनॉल और एक आता है ईथर। इन तीन के बारे में हम जान रहे थे। इनमें से अपने पास हम कहेंगे जैसे अपने बुक में जो परीक्षा दृष्टि से 4 नंबर का होता है, इन परीक्षा में अपने को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम है उसमें इस चैप्टर से 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो हमारे इस क्लास में यानी हमारे इस ऑनलाइन क्लासेज में हमने अभी तक एल्कोहल को पूरा कर लिया था। ये भाग पूरा कर लिया, मैं ऐसा कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट भाग हमने पूरा कर लिया था। आज हम चालू करेंगे, वो करेंगे क्या चालू करेंगे दोस्तों, फिनॉल। तो देखो आज का टॉपिक हम डाल देते हैं, हम लिखेंगे फिनॉल। आज हमने लिखा फिनॉल, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फिनॉल किसे कहते हैं, फिनॉल का नोमेनक्लेचर क्या होता है, फिनॉल को बनाया कैसे जाए, फिनॉल कैसा होता है, वो स्टेबल होता है नहीं होता, स्टेबल होता है तो क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीज हम जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे यदि हाइड्रोक्सी समूह है, यदि OH ग्रुप, इसका मतलब होता है हाइड्रोक्सी समूह। यदि हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वाला से सीधा बेंजीन वाला से जुड़ा होता है तो उसे फिनॉल कहा जाता है। याद रहे फिनॉल की डेफिनेशन में अपने को याद रखना, क्या याद रखोगे, यदि हाइड्रोक्सी समूह है सीधा कहां जुड़ा रहता है, बेंजीन वाले से जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलेंगे, फिनॉल कहा जाता है। कौन, हाइड्रोक्सी समूह कहां जुड़ा हुआ रहे, फिनॉल सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ रहे उसको क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, फिनॉल कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को ध्यान देना, जैसे मैं ये बेंजीन मान लेता हूं, ये अपने पास क्या है दोस्तों, ये क्या है, बेंजीन है। हमने ये बेंजीन बना दिया, देखो यहां लिखा है बेंजीन, तो हमने यहां बेंजीन बना दिया। बेंजीन से सीधा सीधा मतलब डायरेक्ट बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ रहे OH समूह, जैसे हमने यहां जोड़ दिया OH। अब ये क्या कराएगा, इसका नाम क्या करेंगे हम, फिनॉल कहेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे, फिनॉल। याद रह जाएगा, क्या रखेंगे, फिनॉल। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब इस कार्बन का संकल्प देखो, फिनॉल में आप क्या जानोगे, फिनॉल में
फिनोल में क्या हाइड्रोक्सी समूह कौन से कार्बन से जुड़ा होता है, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम लिखें फिनोल में OH ग्रुप sp2 संकलित कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, sp2 संकलित। का मतलब अर्थात मतलब ये हो गया इस कार्बन का संकलन कैसा है, sp2 कैसे पता चला, क्योंकि द्विबंधित कार्बन है, इसमें क्या है डबल बॉन्ड प्रजेंट है, तो द्विबंधित कार्बन इसलिए हम क्या बोलेंगे इसका संकलन कैसा है, sp2। ठीक है। और दूसरी बात हम कहें फिनोल को सर्वप्रथम कोलदार के भंजक आसुन द्वारा प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा फिनोल को सर्वप्रथम कोलदार के भंजक आसुन द्वारा प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा, फिनोल के भंजक आसुन द्वारा इसको क्या गया था, प्राप्त किया गया था। किसको, फिनोल को किसके, कोलदार के भंजक आसुन द्वारा प्राप्त किया गया था। देखो दूसरी बात हम इसको देखो ध्यान देना, क्या मैं इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकता हूं, क्या इसको मैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, देखो ये तो हाइड्रोक्सी समूह है, ये क्या है बेंजीन, तो हम क्या लिखेंगे फिनोल को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या हाइड्रोक्सी बेंजीन, या OH है तो O लगता है तो बेंजीन की O लगाओ, बेंजीन O हो जाएगा। तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीनोल या तथा कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। देखो ध्यान देना, इंपोर्टेंट बात है, हमने इसमें 3 नाम दिए, फिनोल के 3 नाम और दिए। कौन कौन से दिए हैं, एक तो दिया हमने फिनोल को हाइड्रोक्सी बेंजीन, एक तो क्या दिया है हाइड्रोक्सी बेंजीन दिया गया है, एक कौन सा दिया गया है बेंजीनोल दिया गया है या बेंजीनोल दिया गया है, और एक क्या दिया है कार्बोनिक अम्ल दिया गया है। तो याद रखें कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल 3 नाम है, याद रखना। देखो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, एक तो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो कौन सा है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, हम कहें COOH प्रेजेंट होना चाहिए। एक होता है कार्बोनिक अम्ल होता है, ये कार्बोनिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है H2CO3, और एक होता है कार्बोनिक अम्ल, ये होता है कार्बोनिक अम्ल, इसका फॉर्मूला हम कहेंगे फिनोल। तो इन तीनों में क्या होता है, कई बार हम क्या होता है मिस हो जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो याद रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो क्या होना चाहिए COH, सामान्य रूप से क्या है एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं कार्बोनिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोनिक में क्या होना चाहिए H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, और कार्बोनिक अम्ल में क्या है इसको बोलते हैं फिनोल को कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें अपने समझ में आनी चाहिए, ये सारी बातें अपने को आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ रही है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो देखो ध्यान देना। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में फिनोल के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, फिनोल का नामांकन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम कहेंगे फिनोल का नामांकन, हम कहें नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल, फिनोल का नामांकन। हम कहें फिनोल का नामांकन आर्किस्ट पद्धति के अनुसार, सामान्य पद्धति के अनुसार सबके बारे में जानने का प्रयास हम करेंगे। तो देखो फिनोल का नामांकन में मैं ऐसा कह दूं कि आईपीएससी पद्धति, आईपीएससी में जो सामान्य पद्धति है, सामान्य पद्धति में बेंजीन से
जुड़ा, सीधा जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह है को फिनोल कहा गया है, यानी फिनोल की मान्यता दे दी इसको, कहा गया है। कहने का अभिप्राय ये, देखो ध्यान देना कि चाहे आलकेसी पद्धति रहे और चाहे कौन सी रहे, सामान्य पद्धति रहे, अगर बेंजीन वाले से सीधा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो इस सिचुएशन में हर कंडीशन में दोनों पद्धतियों में इसका नाम क्या रखेंगे, फिनोल रखा गया है। दोनों पद्धतियों में इसको क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। याद रहे, दोबारा ध्यान दे रहे कि फिनोल का यानी नोमेनक्लेचर की चर्चा करें तो आलकेसी पद्धति और सामान्य पद्धति है, उन दोनों में अगर बेंजीन वजह से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो इस सिचुएशन में दोनों ने क्या कहा, फिनोल कहा गया। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कह दूं कि सामान्य पद्धति में क्या है, स्थिति के आधार पर ऑर्थो पैरा मेटा का प्रयोग करते हैं और आलकेसी पद्धति में उसकी स्थान पर संख्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान दें कैसे, अगर दूसरा कोई समूह जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो पैरा मेटा या क्रियात्मक समूह को ऑर्थो मान लिया जाता है, पैरा मान के आगे हम मान के कर लेते हैं। देखो कैसे, अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नामांकन की अभी हमने चर्चा भी की थी, लेकिन यहां देख लेते हैं नामांकन किसका है, फिनोल का। हमने कहा सामान्य और आलकेसी दोनों पद्धतियों में क्या रखा गया, फिनोल नाम रखा है। तो यहां तो रख देते हैं इसका सूत्र, यहां तो रख लेते हैं सूत्र, यहां रख लेते हैं इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम, और फिर यहां रख लेते हैं आईपीएसी नाम, आईपीएसी नाम। ठीक है, अब देखो अपने पास सबसे पहले हम कहें, जैसे ये है, ये बेंजीन है और हमने बेंजीन से सीधा क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, तो इसका दोनों पद्धतियों में नाम होगा, वो होगा फिनोल। दोनों पद्धतियों में क्या नाम रखेंगे, इसका फिनोल रखा जाएगा। ये हमने रखा फिनोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, जैसे हम कहें ये बेंजीन है और यहां हम कहेंगे, यहां तो OH लगा हुआ है लेकिन यहां मैं जोड़ देता हूं CH3। क्लियर, अब हमारे पास इसका सामान्य नाम क्या होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले ये तो मुख्य आदमी हो गया, क्रियात्मक समूह, तो ये तो मुख्य हो गया, इसके आधार पर नंबर देंगे, तो ये क्या है, 1 ये 2, तो ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो स्थिति है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्थो, और इसका नाम क्या है, क्रिस्टॉल। ठीक है, और अब हम इसका आईपीएसी नाम देंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहां 1 देंगे, यहां 2 देंगे, क्या लिखेंगे, 2 मैथिल फिनोल। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहेंगे, दूसरी बात करें, थर्ड बात करें, तो हमारे पास जैसे ये कह देता हूं कि स्थिति बदल देता हूं इसकी, यहां OH और यहां मैंने क्या कर दिया, CH3 लिख दिया। सूत्र तो सेम ही है, केवल स्थिति बदली है। यहां पर क्या करेंगे, तो ये मेटा है और ये पैरा, तो हम क्या यहां लिखेंगे मेटा, और नाम ये का ये रह जाएगा। आईपीएसी नाम देंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 की स्थान पर क्या आएगा, 3, फिर क्या लिखेंगे, मैथिल और फिनोल। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम बात करते हैं, नेक्स्ट और कर लेते हैं, स्थिति और बदल देते हैं इसकी, यहां तो OH और यहां लिख देते हैं CH3। तो ये तो देखो ऑर्थो था, ये मेटा हो गया और ये क्या हो गया, पैरा, पैरा, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 मैथिल फिनोल। क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान होना चाहिए, ऐसे नोमेनक्लेचर अपने को पता होना चाहिए। सामान्य रूप से, सामान्य मुख्य रूप से क्या है, सामान्य पद्धति में जो नोमेनक्लेचर है उसको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे और बात करते हैं।
जैसे मान लो मेरे पास है यहां क्या लिखा मैंने OH और यहां मैं लिख देता हूं OH। दो हाइड्रोक्सी हैं, दो हाइड्रोक्सी समूह हैं, तो हम क्या लिखते हैं, इसका नाम है केटेकोन। समानांतर क्या इसका केटेकोन। और आईपीसी नाम देखो, इसमें ध्यान देना, दो OH तो डाई और बेंजीन के आगे लगा दो दो और फिर डाई और 1 2, तो हम क्या लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाई और। ठीक है, सेम इसी प्रकार से केटेकोन के बाद में अगला आता है रिसोर्सनॉल और फिर आता है क्यूनोन। यहां लिख देता हूं OH और यहां लिख देता हूं OH, इसका नाम है रिसोर्सनॉल। इसमें हम क्या लिखेंगे, बेंजीन के बेंजीन लिखेंगे और संख्या बदल देंगे, 1 तो 1 है और इसके बाद में 3 की बात करेंगे, फिर क्या आएगा डाई और आ जाएगा। इसी प्रकार से हम और बात करें तो अभी ये ले लेते हैं इसका अगला एग्जांपल OH और OH। इसको क्या बोलेंगे, देखो केटेकोन रिसोनोल और क्या है अपने पास, देखो क्यूनोन, इसका नाम क्या होगा क्वीनोन। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेंजीन 1 और डाई और। इसी में एक इंपॉर्टेंट कई दफा अपने से पूछ लिया जाता है, सूत्र पूछ लेते हैं कि बताओ इसका सूत्र क्या है। यहाँ OH लगा देता हूं, यहाँ NO2 लगा देता हूं, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2। इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। जो रंजक है पिक्रिक अम्ल गुलाबी रंग का रंजक है और इसको हम नाम देंगे तो क्या लिखेंगे 2 4 और 6 ट्राइनाइट्रो फिनोल। ये इसका कौन सा नाम है, आईपीसी नाम है। इसका कौन सा आईपीसी। सेम इसी प्रकार से चाहे तो हम एक को लिख सकते हैं इसी से संबंधित, जैसे यहां मैं कहता हूं ये है और यहां लिख देता हूं CH3, यहां पर NO2, यहां पर भी NO2 और यहां पर भी NO2। ठीक है, अब इसके बाद में अपने से पूछा जाए कि इसका नाम बताओ क्या है, तो इसका नाम भी अपने को आना चाहिए। क्या नाम है इसका, देखो हम इसको बोलेंगे, देखो ट्राइनाइट्रो, 3 नाइट्रोजन का लिखेंगे ट्राइनाइट्रो टोलुइन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट बोलेंगे TNT। ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट के काम आता है। और ऐसे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अपने पास क्या आएगा 2 4 6 ट्राइनाइट्रो क्या लिखेंगे टोलुइन। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, फिनोल से संबंधित नोमेनक्लेचर की बात होगी, फिनोल से संबंधित हम नामांकन की बात की है। अब इसके बाद में हम आगे वाला टॉपिक लेते हैं, जस्ट फिनोल से संबंधित ही है, वो लेते हैं फिनोल बनाने की विधियों की चर्चा हम कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम फिनोल बनाने की विधियों की चर्चा करेंगे, यानी फिनोल कैसे बनाया जाता है, फिनोल को तैयार कैसे करते हैं। देखो हम लिखेंगे फिनोल बनाने की विधियां, हम बोले तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। फिनोल को कैसे तैयार किया जाए, फिनोल को कैसे बनाया जाए, फिनोल को कैसे बनाएं, किस प्रकार से हम तैयार करें, उन चीजों के बारे में अपने को ध्यान देने का प्रयास करना है। ठीक है, फिनोल बनाने की विधियों की चर्चा करें तो इसमें हम कहेंगे औद्योगिक विधि भी आती है, प्रयोगशाला विधि भी आती है, अन्य विधियां भी इसमें आती है। सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो करेंगे सबसे सरल चीज से चालू करेंगे, इजी वे में बात करने का प्रयास करेंगे, जो आपके समझ में इजी आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिनोल बनाने की विधियों में बात करते हैं
कि जैसे मान लो अपने पास में एरिल हैलाइड से बना लेते हैं, बेंजीन के ऑक्सीजन से बना लेते हैं, इसके अलावा हम कहें कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बना लेते हैं, सोडियम बेंजोएट से बना लेते हैं, ये सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहें कि जो अपने पास आइसोप्रोपिल बेंजीन है कि जिसको हम क्या बोलते हैं क्यूमीन बोलते हैं, उससे भी बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो एक नंबर बात हम करेंगे वो है एरिल हैलाइड से। एरिल हैलाइड से किससे बना रहे हैं? एरिल हैलाइड से क्या बना रहे हैं हम? एरिल हैलाइड से ध्यान रहे फिनॉल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो एरिल हैलाइड का सामान्य फॉर्मूला अपने पास जैसे मैं कहता हूं, ये तो एरिल समूह है, बेंजीन समूह है, और यहां पर मैं जोड़ देता हूं हैलाइड समूह है। एक तो बेंजीन है और एक कौन सा है? हैलाइड समूह है। ठीक है, इसकी क्रिया अगर मैं NaOH के साथ डायरेक्ट करवाता हूं, NaOH के साथ करवाता हूं, तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है, यानी अपने पास प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब सामान्य कंडीशन में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो अपने पास कोई प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर यही अभिक्रिया विशेष परिस्थिति, अगर यही अभिक्रिया मैं ऐसा कहता हूं कि NaOH क्रिया में करवाता हूं 633 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब, पर अगर यह अभिक्रिया संपन्न करवाता हूं विशेष परिस्थिति में, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है? फिनोल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है, जो यह अभिक्रिया एरिल हैलाइड से है, वो सामान्य परिस्थिति में अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, इसके लिए विशेष परिस्थिति का प्रयोग करना पड़ेगा, जिस परिस्थिति के लिए विशेष शर्त है, विशेष कंडीशन है। क्या? 623 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब, 200 से 300 एटीएम दाब तक काम में लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है? एरिल हैलाइड से हम फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम शेष बची इससे बनाने की वीडियो में शेष बच गई, उन सब का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू।